अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। पहले अगर हम बात करेंगे पैनक्रियाज की, अगर हम पैनक्रियाज की बात करेंगे, पैनक्रियाज जो एंडोक्राइन पार्ट पैनक्रियाज का होता है, जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, उसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, लाइक अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। जो अल्फा सेल्स है, इनका काम क्या होता है? जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है वो वो उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में ड्यू बाय सिक्रेटिंग ग्लाइकोगॉन। जो अल्फा सेल्स है वो सिक्रेट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लाइकोगॉन, और इस ग्लाइकोगॉन की वजह से जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारी बॉडी में, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। इसके बाद आती है मतलब बीटा सेल्स। जो ये बीटा सेल्स है, इनका काम क्या है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन बाय द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन की वजह से जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जब हम कोई गज़ा खाते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन में जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और उस टाइम जो बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और सिक्रेट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। जब ये इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में होता है, वो उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में। और जो ये डेल्टा सेल्स है, डेल्टा सेल्स ये सिक्रेट करते हैं सोमैटोस्टेटिन, जो दोनों अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स दोनों को रेगुलेट करते हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, इसमें जो अफेक्ट होता है दैट इज़ बी सेल्स, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, दैट इज़ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसमें बीटा सेल्स होते हैं और उन्हीं में प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर हम डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें, डायबिटीज़ में क्या होता है? जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स जो सिक्रेट करते हैं इंसुलिन, इन बीटा सेल्स में डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब बीटा सेल्स में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ये जो इंसुलिन है इसकी प्रोडक्शन नहीं हो जाएगी। फिर जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो जाएगी, उससे क्या होगा? जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उस पर असर पड़ेगा। मीनस जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। दैट मीनस जो एक्सेसिव ग्लूकोज लेवल और हाइपरग्लाइसीमिया हमारी ब्लड स्ट्रीम में होगा, वो एक्सेसिव ग्लूकोज अब कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ग्लाइकोजन में। फिर हमारी बॉडी जो है, इसमें बहुत सारी, इस वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। वो हम देखेंगे आगे कौन कौन से फिजोलॉजिकल चेंज आते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस में अब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो ही अफेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। जब बीटा सेल्स में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, फिर इंसुलिन जो है इसकी प्रोडक्शन भी नहीं हो जाते हैं। मेनली जो डायबिटीज़ मेलाइटिस में है, जो इंसुलिन है, इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन नहीं बनता है एक पेशेंट में। ये था डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, 1998 में इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी है डायबिटीज़ मेलाइटस की। इन्होंने डायबिटीज़ मेलाइटस की बताया, मतलब क्लासिफाई किया है इसको 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज
टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इसका दूसरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और एक नाम है इसका जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। जो टाइप 1, जो फर्स्ट टाइप है दैट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, इसका दूसरा नाम मैंने बोला इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और एक नाम है इसका जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, जो बीटा सेल्स है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बी सेल डिस्ट्रक्शन, बीटा सेल जो है वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस टाइप में। जब बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, इंसुलिन प्रोडक्शन भी नहीं हो जाती है इन पेशेंट्स में, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो जाती है। जब इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो जाएगी, जो ये पेशेंट्स है जिनमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होगा, वो डिपेंड हो जाते हैं एक्सोजीनियस इंसुलिन पर। वो फिर डिपेंड हो जाते हैं एक्सोजीनस इंसुलिन इंजेक्शंस पर। इनको फिर जब भी ये कुछ खाएंगे, फिर उनको डेली हमें देना है इंसुलिन इंजेक्शन। जुवेनाइल इसलिए इनको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, ये इंसुलिन पर डिपेंड रहते हैं फिर। और जो जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस में क्यों इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये मेनली पाया जाता है चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में ये पाया जाता है, या इन्फेंट्स उनमें ये पाया जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसलिए इस वजह से इसका जो नाम है पड़ा है जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस, ये बिकॉज ये ज़्यादातर पाया जाता है चाइल्डहुड में। ये किसी भी एज में प्रेजेंट मतलब हो सकता है एक पेशेंट को, लेकिन ज़्यादातर पाया जाता है चाइल्डहुड में, इसलिए इसको बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये था टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके बाद आता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके बाद आता है दूसरा टाइप दैट इज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका एक नाम है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, और दूसरा नाम है इसका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और एक नाम है इसका एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। तीन नाम मैंने इसके बोले। फर्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, सेकंड मैंने बोला नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, एंड थर्ड वन इज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होता है, जो बीटा सेल्स है, जो बीटा सेल्स है वो उनमें क्या हो जाता है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। मीनस जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, उस टाइम जो बीटा सेल्स है वो स्टूमुलेट हो जाते हैं और इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। मीनस जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज हो जाती हैं, बीटा सेल्स जो है वो स्टूमुलेट नहीं हो जाती हैं। और जब ये स्टूमुलेट नहीं हो जाएंगे उस टाइम, तो फिर जो इंसुलिन है वो भी प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा। इसमें इस टाइप में और एक बात है, जो बीटा सेल्स है उनमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाती है, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो जाती है। मीनस जब अगर जितना इंसुलिन निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता है, और जो बीटा सेल्स है वो नॉर्मल होती है। इसमें टाइप 1 में डिस्ट्रैक्शन हो जाती हैं, टाइप 2 में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर लाइफ स्टाइल चेंजेस इसमें इन पेशेंट्स में करेंगे तो इनको एक्सोजीनस इंसुलिन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैंने बोला एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी इसको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो इसका ऑनसेट है वो है आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। मेनली ये पाया जाता है आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, इसलिए इसको बोलते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। इसके बाद है टाइप 3। इसके बाद है थर्ड टाइप दैट इज गेस्टेशनल डायबिटीज़। जो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ है ये पाया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
जो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं इनमें डायबिटीज़ इससे पहले, प्रेगनेंसी से पहले प्रेजेंट नहीं होता है। और जब अगर प्रेगनेंसी के दौरान इनमें डायबिटीज़ पाया जाएगा, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाएगा, उस टाइप को हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये मेनली पाया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये थे 3 टाइप्स डायबिटीज़ की, टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। इसके बाद आता है ईटियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर हम टाइप 1 की बात करेंगे, उसका जो एग्जैक्ट कॉज है अननोन। एग्जैक्ट कॉज जो है वो है अननोन, एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं। कुछ फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये हो सकता है, लाइक जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स, अगर क्रोमोसोम 12 में म्यूटेशन हो जाएगी, क्रोमोसोम 7 और क्रोमोसोम 20, क्रोमोसोम 13, अगर उन क्रोमोसोम्स में कोई भी म्यूटेशन हो जाएगी, उस वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। इसके अलावा अगर जो पेनक्रियाज है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई डिजीज़ हो जाएगी, लाइक पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस अगर हो जाएगा, या उसमें कोई ट्रॉमा हो जाएगा, कोई इंजरी हो जाएगी, उस वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। या अगर हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ये ओबेसिटी, टाइप 2, मेनली टाइप 2 में ओबेसिटी की वजह से हो सकता है टाइप 2, या फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से हो सकता है। या इंसुलिन एंटागोनिस्ट्स, एंटागोनिस्ट्स अगर हम यूज़ करेंगे, इंसुलिन एंटागोनिस्ट्स लाइक ग्लाइकोगोन, कैटेकोलामाइन्स अगर हम यूज़ करेंगे, उसकी वजह से भी ये मेनली टाइप 2 ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी, इंसुलिन एंटागोनिस्ट्स। और टाइप 1 एग्जैक्ट काज उसका अननोन है, वो जेनेटिक फैक्टर से भी हो सकता है। और टाइप 1 जो है, इसमें और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या इम्यून मीडिएटेड अगर हो जाएगा, या जब इम्यून सिस्टम ही अटैक करेगा, अपना इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को अटैक करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको बोलते हैं इम्यून मीडिएटेड। उसमें भी बीटा सेल जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। या इन्फेक्शन अगर हो जाएगा, लाइक रूबुला, कंजेनिटल रूबुला, कंजेनिटल रूबुला अगर हो जाएगा, ये एक इन्फेक्शन है, अगर इस वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। ये थे कुछ कॉजेज़ जिनकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। एग्जैक्ट कॉज का अननोन है, जेनेटिक फैक्टर्स है, इनकी वजह से हो सकता है। क्रोमोसोम, पेनक्रियाटाइटिस अगर हो जाएगा, ट्रामा हो जाएगा पेनक्रियाज में, ऑटो इम्यूनिटी लाइक इम्यून सिस्टम अगर अटैक करेगा बीटा सेल्स को, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, इंसुलिन एंटागोनिस्ट्स अगर हम यूज़ करेंगे, कंजेनिटल रूबुला अगर हो जाएगा एक बच्चे में, इन सब की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस, ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिनकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है।